जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वचन शेयर करने वाला हूं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान कई बार स्वर्ग के राज्य और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। प्रभु यीशु मसीह उदाहरण दे देकर लोगों को बताता था कि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य कैसा है। एक तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के मनों में स्वर्ग के प्रति एक बहुत ही तीव्र उत्तेजना उत्पन्न कर दी थी। हर कोई परमेश्वर के राज्य अर्थात स्वर्ग के राज्य के बारे में सुनना चाहता था, क्योंकि हम सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति, चाहे वो मसीह हो चाहे गैर मसीह हो, वो स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है, वो स्वर्ग जाने की आशा करता है। उसे ये लगता है कि वो मरने के बाद अगर वो अपने जीवन को सही रीति से व्यतीत कर रहा है, जो मसीही लोग हैं, जो विश्वासी अपने आप को कहते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपने जीवन में सही रीति से वचन का उपयोग करें, अच्छी तरह से प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करेंगे, तो हम ज़रूर स्वर्ग में जाएंगे। कई जो गैर मसीही लोग हैं, उनका भी यही इसी प्रकार का विश्वास है कि वो अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपने अच्छे कार्यों के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। लेकिन बाइबल हमको इस प्रकार से बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी दूसरा ऐसा रास्ता नहीं है, कोई भी ऐसा दूसरा माध्यम नहीं है जिसके द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है कि द्वार मैं हूँ, और यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करे तो वो उद्धार पाएगा। एक और जगह प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। देखिए, बाइबल में ये हमको स्पष्ट रीति से बताया गया है कि हम बिना प्रभु यीशु मसीह के कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो चाहे वो मसीही हो चाहे गैर मसीही हो, हर एक के जीवन में अगर उसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने सुसमाचारों को और प्रेरितों के काम की पुस्तक को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोगों ने एक चीज़ उसमें नोटिस की होगी कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का हस्तक्षेप हुआ, जिस भी व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया, उस व्यक्ति का जीवन यूं परिवर्तित हो गया। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए चेलों को ले लीजिए। चेलों ने जब प्रभु यीशु मसीह से ये सुना कि मेरे पीछे हो लो, तो बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस भी चेले को पुकारा, वो अपना मौजूदा काम छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होने से पहले उनका जीवन, उनके जीवन का उद्देश्य कुछ और था, लेकिन जैसे ही उनकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, उनका जीवन और उनके जीवन का लक्ष्य दोनों परिवर्तित हो गए। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं लूका के सुसमाचार में जक्कई का। हम सभी लोग जानते हैं कि जक्कई की कहानी बहुत ही फेमस स्टोरी है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो घटना जक्कई के साथ घटी, उसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। उस घटना में भी आप लोग देखें कि जैसे ही जक्कई की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ होती है, जक्कई का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, पूरी तरीके से वो परिवर्तित हो जाता है। वो व्यक्ति जो लोगों को लूटा करता था और जो लोगों के ऊपर अत्याचार किया करता था, वो व्यक्ति परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख खड़ा होकर यह बोलता है कि जिसका मैंने लिया है उसका मैं चौगुना फेर देता हूं। ये जक्कई के शब्द थे। जिसका भी मैंने अन्याय करके लिया है उसका मैं उसे चौगुना फेर दूंगा। देखिए कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके जीवन में प्रवेश किया तो वो जो लोगों के ऊपर अन्याय करने वाला व्यक्ति था, लोगों के ऊपर उपद्रव करने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का जीवन कैसे परिवर्तित हो गया। वो अन्याय से धन लेने वाला व्यक्ति उदारता के साथ चौगुना वापस देने वाला बन गया। और ये सिर्फ संभव होने पाया जब प्रभु यीशु मसीह
उसके जीवन में प्रवेश किया। एक और उदाहरण हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक से। हम लोग जानते हैं जब प्रेरितों के किताब और उसके 16वें अध्याय में जब हम लोग आते हैं तो पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे और वचन हमें बताता है कि वो लोग उस बंदी गृह में परमेश्वर की आराधना किया कर रहे थे, परमेश्वर के भजन स्तुति के गीतों को वो गा रहे थे और वचन में लिखा हुआ है कि कैदी सुन रहे थे। तब अचानक वहां पर एक बड़ा भूकंप आया और वचन में लिखा हुआ है कि वहां के बंदी गृह की जो नींव है वो नींव हिल गई और लिखा है कि सब द्वार जो है वो खुल गए और जितने भी लोग उस समय बंदी गृह में थे उन सब की जो सांकलें थी अर्थात जो उनके बंधन थे, वचन में लिखा है कि वो बंधन उनके खुल गए। तब उस समय वहां पर जो दरोगा था, वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो दरोगा जो उस समय वहां पर अपनी ड्यूटी पर तैनात था, वो भयभीत हो गया, वो डर गया ये सोचकर कि अब सब लोगों के बंधन टूट गए हैं, सब लोग आजाद हो गए हैं, हो सकता है कि कैदी भाग गए होंगे। अब वो राजा के पास जाकर क्या मुंह दिखाएगा, वो क्या बोलेगा अपने उच्च अधिकारियों से जिन्होंने उसे वहां पर ड्यूटी पर रखा था। उसकी बदनामी होगी, उसको ड्यूटी पर से निकाल दिया जाएगा और हो सकता है कि उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। ये सारी बातें उसके मन में थी। लेकिन हम लोग देखें कि वहां पर पौलुस ने उसे आवाज लगाई। वो सुसाइड करने वाला था, वो आत्महत्या करने वाला था, लेकिन जैसे ही पौलुस ने उसे आवाज लगाई वो आत्महत्या करते करते रुक गया। अब इसके आगे जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही उसने पौलुस से इन वाक्यों को सुना कि अपने आप को कुछ हानि नहीं पहुंचाना क्योंकि हम सब यही हैं, तब वचन में लिखा है कि वो दरोगा दिया मंगवाकर भीतर जाकर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर गया और वचन में लिखा है वो कहने लगा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। इन शब्दों के ऊपर जरा ध्यान दीजिए। वो दरोगा जो पहले आत्महत्या करने वाला था, वो जो सिर्फ अब सुसाइड करने ही वाला था, वचन में लिखा है अब वो व्यक्ति कहता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। सिर्फ एक कॉलिंग से, सिर्फ एक आवाज से उसका जीवन देखिए कैसे परिवर्तित हो गया। वहां पर फिर उन्होंने, पौलुस और सिलास ने उन्हें सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उनसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वचन में लिखा हुआ है कि उसी घड़ी, उसी रात में वो दरोगा पौलुस और सिलास को अपने घर पर ले गया, वहां पर उनकी पहुनाई की और वचन में लिखा है कि अपने घर के सब लोगों के साथ उसने बपतिस्मा लिया तुरंत। वचन में लिखा है रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों के साथ बपतिस्मा लिया। देखिए परिवर्तन कितना इंस्टेंट हुआ इन लोगों के जीवन में। इनको बदलने में समय नहीं लगा, इनको परिवर्तित होने में सालों या दशकों नहीं लग गए। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में प्रवेश किया, वैसे ही इनके जीवन परिवर्तित हो गए। दोस्तों, बाइबल हमें यह सिखाना चाहती है कि हमारा परमेश्वर इंस्टेंट काम करने वाला परमेश्वर है। वो लोगों के जीवन में पलक झपकते काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो सालों नहीं लगाता किसी के जीवन को बदलने में। अगर कोई व्यक्ति सच्चाई के साथ जीवित परमेश्वर यहोवा को पुकारता है और कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में परिवर्तन को चाहता है, तो परमेश्वर उसके जीवन को तुरंत बदलने की सामर्थ्य रखता है। जैसा परमेश्वर के वचनों में हमने इन लोगों के बारे में देख लिया, और भी कई ऐसे एग्जाम्पल है। हम लोग देखें सुसमाचारों को, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोगों ने जाना होगा कि जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से मिलता था, उसका जीवन, उसके विचार पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते थे। और यही प्रवाह उनका नए नियम के प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी रहा।
प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जब चेलों ने सुसमाचार प्रचार किया तो हम लोग जानते हैं जब पतरस ने भाषण दिया तो वचन में लिखा है कि उसी दिन, जिस दिन पतरस ने अपना पहला भाषण दिया प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, 3000 लोग मसीह में आए। एक कलीसिया 3000 लोगों की वहां पर बनकर तैयार हुई, सिर्फ पतरस के एक भाषण से। उसे बार बार उन लोगों के बीच में कन्वेंशंस नहीं लेना पड़ा, उसे बार बार उन लोगों के बीच में आत्मिक जागृति सभाओं को नहीं लेना पड़ा, उसे बार बार उन लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना नहीं पड़ा। उसने एक बार सुनाया और वचन में लिखा है कि उसी दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। ये परमेश्वर का काम है जो परमेश्वर लोगों के जीवन में करता है। आप लोग ध्यान दें, इस संसार में जो आज के समय में चल रहा है उन बातों की तरफ आप गौर दें। लॉकडाउन से पहले हम सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जितने भी डिनोमिनेशन से, जितनी भी कलीसियाएं हैं, वो हर साल या हर 6 महीने के अंदर अपनी कलीसिया में आत्मिक जागृति सभाओं का आयोजन करती है। मैं उन सभाओं के विरोध में नहीं हूं, लेकिन हम लोग इस बात को ध्यान दें कि उन आत्मिक जागृति सभाओं के बावजूद, बड़े से बड़े वक्ताओं के परमेश्वर के वचन को प्रचारित किए जाने के बावजूद भी लोगों के जीवन परिवर्तित नहीं होते। कलीसियाओं में परिवर्तन नहीं है, कलीसियाओं में बदलाव नहीं है। आज भी कलीसियाओं में पॉलिटिक्स अपनी चरम सीमा पर है। आज भी कलीसियाओं में जवानों का जीवन बद से बदतर है। आज भी कलीसियाओं में झगड़े पाए जाते हैं। आज भी कलीसियाओं में लोगों के मन एक दूसरे से बहुत दूर है। परिवर्तन कहां पर है? यह सब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना ही नहीं चाहा। यूहन्ना के सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। और ये वचन न सिर्फ उस समय के लोगों के लिए, लेकिन आज के वर्तमान समय के लोगों के लिए भी लागू होता है। और ये वास्तविकता है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना के द्वारा बताई गई कि ज्योति जगत में आई, लेकिन लोगों ने ज्योति को प्रिय नहीं जाना। वो अंधकार को प्रिय इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके काम बुरे हैं। और आज भी कलीसियाओं में हम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। साल दर साल लाखों, सैकड़ों, हजारों प्रचारक उनके बीच में आके प्रचार करके चले जाते हैं। उनके पास्टर हर संडे, हर फ्राइडे, हर वेडनेसडे उनके बीच में प्रचार करते होंगे, लेकिन उनके बावजूद भी उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। उसका कारण सिर्फ यही है कि उनके जीवनों में यीशु नहीं है। अगर यीशु उनके जीवन में होता तो परिवर्तन इंस्टेंट होता, तुरंत होता, पलक झपकते होता। आज कलीसियाएं इतनी ठंडी क्यों हैं? क्योंकि कलीसियाओं में यीशु नहीं है। आज कलीसियाएं इतनी भटकी हुई क्यों हैं? क्योंकि कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। आज मसीही लोग इतने अंधकार में क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भीतर आने ही नहीं दिया। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं।
हम देखिए, कल्पना कीजिए कि उस प्रभु यीशु मसीह को जिसे कलीसिया के भीतर होना चाहिए, जिसे लोगों के जीवनों में होना चाहिए, वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। देखिए किस तरह से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी कलीसियाओं से, अपने जीवनों से बाहर कर दिया है। किस तरह से कलीसियाएं और लोगों का जीवन बिना प्रभु के आज व्यतीत हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपने आरंभ में कहा कि हम बिना प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आज हम स्वर्ग जाने की अपेक्षा करते हैं अपने जीवन में, लेकिन हम एक सवाल अपने आप से पूछे, हम अपने मन में पाप को लेकर क्या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? क्या हम अपने मनों में बुराई रख के, अपने मन में अपने भाई के प्रति ईर्ष्या रख के, क्या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? अपनी आंखों में व्यभिचार बसाकर क्या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? अपने मुंह में हमेशा झूठ, निंदा, बुराई को रखकर क्या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? अपने हाथों से नाना प्रकार के अशुद्धता के कामों को करते हुए अगर हम मर जाएं तो क्या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? सवाल हम अपने आप से पूछे। सवाल पूछे कि क्या मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है? क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है? आप कितने साल से मसीही है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को कब अपने जीवन में आने दिया। आपने कब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने जीवन में, ये बात मायने रखती है। क्योंकि जब आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आने देते हैं, अपना पूरा नियंत्रण, अपना पूरा समर्पण उसके हाथों में कर देते हैं, तो आपके जीवन में परिवर्तन इंस्टेंट होता है। आज क्यों आपके घरों में आशीष नहीं है? आज क्यों आपके जीवन, आपके परिवार, आपके घराने बर्बाद है? आज क्यों आपकी कलीसियाएं बर्बाद है? कारण सिर्फ एक ही है कि यीशु नहीं है, ना तो आपके जीवन में, ना आपके परिवार में, ना आपकी कलीसिया में, जो बर्बाद हो रहे, जो नाश हो रहे हैं। हमें हमेशा इस बात को अपने जीवन में ध्यान रखना है प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ ठीक कर सकता है। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है, 1 अध्याय और उसके 1 और 2 वचन में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और दूसरे वचन को ध्यान से पढ़िएगा, वहां पर लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। इन शब्दों के ऊपर गौर कीजिए। लिखा है दूसरे वचन में कि पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान थी और अंधियारा था। लेकिन बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि जैसे ही परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। उस बेडौलपन को, उस सुनसान और उस वीरानेपन को और उस अंधियारे को परमेश्वर ने अपने वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से दूर किया। और वो पृथ्वी जो एक समय में बेडौल और सुनसार और अंधकार से भरी हुई थी, उस पृथ्वी को सुंदर बनाने का काम किया हमारे परमेश्वर ने। वैसे ही लोगों का जीवन भी है प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होने से पहले बेडौल होता है, सुनसान होता है, अंधियारे से भरा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आता है,
वैसे ही आपका जीवन सुंदर बन जाता है। आपके जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। आपके जीवन का खालीपन दूर हो जाता है उस प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन को परिवर्तित करता है, आपके हालातों को परिवर्तित करता है, आपकी परिस्थितियों को परिवर्तित करता है, आपकी जिंदगियों को बदलता है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। मेरा विश्वास कीजिए प्रियो, आप चाहे कितने ही कन्वेंशंस अटेंड कर लीजिए, आप चाहे कितनी ही आत्मिक जागृति सभाओं में चली जाइए, लेकिन आपके जीवन तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एंटर नहीं करने देंगे, जब तक आप उससे अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे, तब तक आपके जीवन परिवर्तित नहीं होंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके दिल के द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है। वो आपके भीतर आना चाहता है, वो आपके जीवन में आना चाहता है, वो आपके परिवार में आना चाहता है। अपना द्वार खोलिए, अपने दिल के द्वारों को खोलिए, अपने पारिवारिक दरवाजों को खोलिए और प्रभु यीशु मसीह को अंदर आने दीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखता है। बस एक बार उसे अपने जीवन में आने तो दीजिए। एक बार अपने जीवन का नियंत्रण, अपने जीवन रूपी नैया की डोर उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप कर तो देखिए। अपना सारा नियंत्रण उस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप कर तो देखिए। वचन में लिखा है कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। एक बार उसे टेस्ट तो करके देखिए, वो कितनी भलाई आपके जीवन में करता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन, आपकी परिस्थितियों, आपके हालतों को बदलना चाहता है। केवल एक बार उसे मौका तो दीजिए। परमेश्वर आपको योग्य बनाएगा, परमेश्वर आपको सक्षम बनाएगा, परमेश्वर आपको समर्थ बनाएगा। परमेश्वर वो सब कुछ करेगा आपके जीवन में जिसके माध्यम से आप स्वर्ग के राज्य के योग्य हो जाओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक को स्वर्ग में देखना चाहता है, लेकिन उससे पहले आपको इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने आप को तैयार करना होगा उस स्वर्ग के राज्य के लिए। और वो तैयारी आप तभी पूरी कर पाओगे जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह होगा। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का केंद्र बनाइए और प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में क्या क्या होता है। आपका मुंह गवाही देते देते थकेगा नहीं। जैसा उस सामरी स्त्री के साथ हुआ, जैसे उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, वचन में लिखा है कि वो अपना घड़ा छोड़कर अपने गांव में गई और लोगों को बताने लगी कि मुझे मसीहा मिल गया है। वैसे ही आपका जीवन भी हो जाएगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह से मिल लोगे तो आप अपने मुंह को रोक नहीं पाओगे। वो आनंद, वो खुशी आपके जीवन में आ जाएगी और उस खुशी को बयां करने के लिए आपके पास शब्द नहीं होंगे। आप बयां नहीं कर पाओगे वो खुशी, वो आनंद जो प्रभु से मुलाकात होने के बाद एक जीवन में आता है। मेरा सवाल आपसे यह है प्रियो, आप चाहे कितने भी साल से मसीही क्यों ना हो, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है? क्या आपके परिवार में प्रभु यीशु मसीह है? क्या आपकी कलीसियाओं में आप प्रभु यीशु मसीह को देखते हो? अगर ऐसा नहीं है
तो आपको आज ही प्रभु को पुकारने की आवश्यकता है। आपको आज ही ज़रूरत है कि आप उस सामर्थी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें। परमेश्वर आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आप सबको जय मसीह की।